अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है इनकार हदीस। इनकार हदीस नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि हदीस का इनकार। कैसे इनकार? हदीस को शरीयत इस्लामिया में कानून का माखिज़ तस्लीम ना करना, हदीस को तस्लीम ही ना करना, दीन में उसको सनद ना मानना। अब जो लोग हदीस और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज्जियत के कायल नहीं हैं, उन्हें मुनकरीन हदीस कहा जाता है, यानी हदीस का इनकार करने वाले। अब हदीस का इनकार क्यों है, उसके लिए हम देखते हैं इनकार हदीस के असबाब। यानी कि हदीस का इनकार ऐसे ही नहीं किया जा रहा, इनकार की वजूहात हैं, असबाब हैं, रीज़न्स हैं जो उन्होंने घड़े हुए हैं, यानी मुनकरीन हदीस ने घड़े हुए हैं। याद रखिए कि मुनकरीन हदीस के इनकार की वजह या सबब कोई इल्मी मुगालता, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कोई इल्म के मैदान में उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, गलत फहमी हुई है कि जब हम जाएंगे हम उसे दूर करेंगे तो वो मुतमईन हो जाएंगे और अपनी गलती तस्लीम कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात ये हम अपने जहनों में रजिस्टर कर लें। अगर ऐसी कोई बात होती तो हिस्ट्री में भी, मौजूदा ज़माने में भी बेशुमार अहले इल्म हैं जो इन लोगों के शरह सदर का बहुत ज़्यादा मटीरियल इनको दे चुके हैं। वो उनको बता चुके दलाइल के साथ, सबूत के साथ, इल्मी मैदान के अंदर कि देखें आप यहाँ पे गलत हैं, यहाँ पे गलत हैं। उन्हें अब तक अपनी गलती का एहसास हो जाना चाहिए था। लेकिन बात यही है कि जो कहते हैं ना मैं ना मानूं, इन लोगों ने मैं ना मानूं वाली रट इख्तियार की हुई है। ये इनकार हदीस के मौक़िफ़ पर सिर्फ़ और सिर्फ हठधर्मी की वजह से डटे हुए हैं। हठधर्मी का किसी के पास कोई इलाज नहीं है। यानी एक बंदा आपके सामने डट ही जाए कि जी मैंने नहीं मानना, तो आप उसे कहते रहें कि सूरज निकला हुआ है, वो कहे कि जी सूरज निकला हुआ तो मैं क्या करूं, मैं तो नहीं देखा, मुझे तो नहीं पता सूरज निकला हुआ है। अब आप ऐसे बंदे का क्या इलाज करेंगे? तो ये जान लीजिए कि जो अपना इलाज खुद ना करना चाहे, कोई दूसरा उसका इलाज कर ही नहीं सकता। तो बात फिर वही है कि इनकी हठधर्मी है अपने मौक़िफ़ के हवाले से। तो अब हम देखते हैं कि वजूहात मज़ीद क्या क्या हैं। अगला पॉइंट इसमें हम देखेंगे इनकार हदीस का पस मंज़र और उसकी वजूहात। उसका जायज़ा लेते हैं हम, मुनकरीन हदीस क्यों इनकार करते हैं, ताकि हमें उनका मौक़िफ़ समझने में आसानी हो जाए। हम तो अपने इल्म को बढ़ाने के लिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए देख रहे हैं कि ये मुसलमानों के अंदर ही एक स्कूल ऑफ थॉट है कि जिसने हदीस का इनकार किया। वो यही कहता है ना कि सिर्फ़ हमने कुरान को लेना, हदीस को नहीं लेना। तो क्या क्या वजूहात हैं, हम उनका जायज़ा लेते हैं। नंबर 1, वजह, इनकार हदीस की वजह, उसके पस मंज़र के अंदर हम जाकर देखते हैं। नंबर 1, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी। असल में हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान को उन लिमिटेशंस के अंदर बाउंड करती है, हदूद शरिया का पाबंद बनाती है, जिसकी पाबंदी किए बगैर इंसान अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर ही नहीं सकता। यानी आप जो मर्ज़ी कर लेना, सीधे हो जाएं, उल्टे हो जाएं, अल्लाह राज़ी होकर नहीं देता जब तक कि वो आप चंद काम ना करें, उन लिमिटेशंस को क्रॉस ना करें, जिनको क्रॉस करने से, या यूँ कह लीजिए कि जो बाउंड्री वाल्स अल्लाह ने बनाई हैं उनको क्रॉस नहीं करना। जब तक इंसान उन बाउंड्री वाल्स के अंदर रहता है, पाबंदी करता है अल्लाह के हुक्म की, अल्लाह भी राज़ी होता है और शरीयत की बंदगी का, शरीयत पर पाबंदी का हक भी हासिल होता है, यानी अमल भी हासिल होता है उसको। जो अबाहियत पसंद तबीयतें हैं, यानी जिन्हें मादर पिदर आज़ाद किस्म की तबीयतें, जिनको कोई पाबंदी अच्छी नहीं लगती, उनको इस किस्म की बाउंड्री वाल से, हदूद शरिया से बड़ी वहशत होती है, एलर्जिक होते हैं वो लोग। जैसे आप मॉडर्न दौर में आपको बहुत सारी इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी कि लोग फ़लाँ चीज़ से भी एलर्जिक हैं, फ़लाँ चीज़ से भी एलर्जिक हैं जी।
तो उन्हें शरीयत से एलर्जी होती है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। मसलन हम देखते हैं इसमें मिसाल 5 टाइम की नमाज बड़ी मुश्किल होती है उनके नफ्स के ऊपर। वो कहते हैं कि क्या करें, सुबह सुबह उठें, नरम गरम बिस्तर छोड़ें, मस्जिदों की तरफ जाएं, ख़वातीन घर में नमाज़ पढ़ें। भाई नींद क्यों तोड़ें, उठें क्यों सुबह सुबह। रात हमारी अपनी, दिन हमारा अपना, पूरी रात जागेंगे, सुबह सोएंगे, फजर के टाइम ही नींद आएगी, सारा दिन सोए रहना है हमने, तो नमाज की पाबंदी कौन करे। अब ज़ाहिरी बात है कि दिन में फिर सुबह भी नहीं है, 5 टाइम ये पाबंदी है। सारे कामों को छोड़ें और छोड़कर बार बार नमाज के लिए दौड़ें। अब तबीयत पे, नफ्स पे ये पाबंदी बड़ी शौक गुज़रती है। शौक मीन गिरान लगती है, उसको बोझ महसूस होती है, नाउज़ुबिल्लाह। यानी कि जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ उनको मुसीबत नज़र आ रही होती है। वो कहते हैं कि क्या सलूशन निकाला जाए कि इन पाबंदियों से हम छुटकारा हासिल करें। इसलिए उन्होंने कहा कि कुरान ने जहाँ जहाँ सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इसके मायने असल में नमाज के नहीं है। यानी अब उन्होंने देखें एक चोर रास्ता निकाला, सलात के लफ्ज़ के मीनिंग को, मफ़हूम को ही तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कुरान कहता है ना, हम कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा जगहों पे आया अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। ये कहते हैं भी नमाज क्या है, सलात क्या है। नमाज नहीं है वो असल में, बल्कि सलात का मायने दुआ और मेहनत और मुशक्क़त के हैं। गोया हमने दुआ के लिए हाथ उठा लिए, हमने सलात अदा कर ली, हमने कोई कोशिश कर ली, इधर उधर घूम फिर लिए, ये हमारी सलात हो गई। गोया सलात का वो मायने नहीं है जो कुरान और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता रही है कि 5 टाइम खड़े हों और खड़े होकर फ़लाँ औकात के अंदर ऐसे नमाज़ पढ़नी है, इस अंदाज से नमाज़ पढ़नी है, ये सुन्नतें हैं, ये फ़राइज़ हैं। उन्होंने इसे जान ही छुड़ा ली। अब अगर वो हदीस को मानेंगे, यानी कुरान को, तो वो मान रहे हैं अकीमुस्सलात के जी नमाज तो हम पढ़ रहे हैं, जी हमने हाथ उठा लिए, पढ़ ली नमाज। अगर वो हदीस को मानेंगे तो फिर नमाज इस पूरी कैफियत और शराइत के साथ जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, फिर उनको अदा करनी पड़ती है। अब ये बात उनकी जो आज़ाद पसंद तबीयतें हैं वो किसी सूरत में उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने आप को किसी पाबंदी में देना ही नहीं चाहते। यही वजह है कि ये जो मुनकरीन हदीस हैं, इन्होंने इस्लामी इस्तिलाहात का मफ़हूम अपनी ख्वाहिशात के तहत, यानी इस्लामी इस्तिलाहात को उठाया। इस्तिलाहात मीन वही, जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ये जनरल में आपसे बात कर रही हूँ। बेशुमार इस्तिलाहात का इन्होंने हुलिया बिगाड़ दिया, इन्होंने उसको चेंज करके रख दिया। अब इन्होंने जस्ट अपनी ख्वाहिशात की वजह से महज अरबी लुगत से निकालने की कोशिश की इन इस्तिलाहात का मीनिंग। यानी अरबी लुगत मीन अरबी डिक्शनरी से उठाया कि जी वहाँ पे सलात का मीनिंग क्या है, बस दुआ है, कोशिश है, बस जस्ट डेट्स एनफ, काफ़ी है ये हमारे लिए। तो अब कोई शख्स ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी के पीछे पड़ जाए तो हम उसकी क्या खिदमत कर सकते हैं? कौन उसे सीधे रास्ते पे ला सकता है? दुनिया का कोई कायदा कानून, कोई इंसान, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसे लोगों को कोई राह दिखा सके। तो पहली चीज़ ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी। दूसरी वजह मगरबी तहज़ीब का असर। अब सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो सबसे बड़ी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी। यानी जब हम सुन्नत को देखेंगे, कुरान को देखेंगे, तो हमें अपनी ख्वाहिशात को छोड़ना पड़ेगा। ख्वाहिशात नफ्स यानी अपनी ख्वाहिशात, दिल की ख्वाहिशात, अपनी मनपसंद चीज़ों को। और तहज़ीब मगरिब की अबाहियत पसंदी के रास्ते में ये जो सुन्नत नबवी है ये रुकावट है। यानी एक तो ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी में, और मगरिब की जो आज़ाद पसंद ज़िंदगी है ना, आज़ादी, मादर फिदर आज़ाद ज़िंदगी, ये हदीस नबवी उसकी राह में एक बहुत बड़ी इनको रुकावट फ़ील होती है। अस्तग़फिरुल्लाह। जो मगरबियत के दिलदादा लोग हैं, यानी उन्हें मगरिब से बड़ी मोहब्बत है,
देखिए, अच्छी चीज़ों से मोहब्बत की जाए अगर, अच्छे अखलाक से, मेहनत से, इल्म से, वो तो कहते ना, इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहाँ से मिले उसे ले लेना चाहिए। लेकिन जहाँ पे आ जाती है मगरिब की ये मादर पिदर आज़ादी, जिसमें सबसे बढ़कर जिनसी आज़ादी है ना, और बेहयाई है, तो अब जो लोग मगरबियत के दिलदादा हैं, ख़ास तौर पर वो इस चीज़ के दिलदादा होते हैं। उनके नफ्स जो है ना, उनकी जो तबीयतें हैं वो यूरोप की बेहया तहज़ीब व तमद्दन पर फरिफ्ता होती हैं। उन्हें मज़ा आ रहा होता है कि वो जो तहज़ीब है असल में वही तहज़ीब है जहाँ पे एक एक मर्द जो है वो कई कई ख़वातीन के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, एक खातून कई कई मर्दों के साथ ज़िंदगी गुजार रही है, शादी ब्याह का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। तो उन्हें वो चीज़ें, वो कल्चर ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। उन्हें इसके सिवा अब और कोई रास्ता नज़र नहीं आता कि उस तहज़ीब को अपनाने के लिए, क्योंकि हैं तो वो मुसलमान, नाम नेहाद मुसलमान हैं, अब वो उस इस्लाम को भी नहीं छोड़ना चाहते और उस इस्लाम के साथ मगरिब का पैचअप भी करवाना चाहते हैं। उनको एक ही रास्ता नज़र आता है, शॉर्टकट, और वो क्या है कि सुन्नत नबी से फ़रार इख्तियार हासिल कर लें। ये उनको सबसे शॉर्टकट रास्ता नज़र आ रहा है। झूठे प्रोपेगंडे करें। क्या प्रोपेगंडा? कि वो जी सुन्नत तो जो है ना, वो जहाँ से हमें मिली है वो ऐसी रवायतें हैं कि जिस पे हम यकीन नहीं कर सकते, नाकाबिल एतबार रवायतें हैं। कहाँ से आई, किसने बताई, किसने बयान की, किसने दर्ज की, एक चीज़ भी जो है ना वो हमारे लिए काबिल एतबार नहीं है। बस अब ये एक लाइन, एक जुमला बोल दिया, उनको भी रास्ता मिल गया फ़रार का, चोर दरवाज़ा। औरों के लिए भी उन्होंने दरवाज़े खोल दिए। अब उसके बाद कुरानी आयात के मीनिंग्स को जो चाहे मतलब पहनाएं, जो चाहे लिबादा उड़ाएं, जिस तरह चाहें लोगों के सामने पेश करें। आसान है कुरान की टर्म्स को तोड़ना मरोड़ना, उसको अपनी पसंद के मुताबिक पेश करना। और ऐसे वो फिर करते हैं कि गोया दीन इस्लाम, नाउज़ुबिल्लाह, कुरान और मगरबी तहज़ीब की स्पिरिट और रूह तो बस एक ही है, इसकी बेस में कोई फ़र्क नहीं है, सब एक है। यानी सब एक का कहकर वो हदीस नबी को साइड पे रख कर अपना उल्लू जो है ना वो सीधा करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दीन इस्लाम का नाम लेकर ये सब कुछ करते हैं। वरना दुनिया में और वेस्ट में चले जाएं तो बहुत सारे लोग हैं वो दीन को तो कम से कम इन्वॉल्व नहीं करते ना। कहते दीन तो हमारा प्राइवेट मामला है, बस वो काफ़ी है, दीन को साइड पे रखा हुआ है और वो कर रहे हैं अपनी मनमानियाँ। यहाँ पे दीन को सामने रख कर फिर इनकार हदीस हो रहा है। तो इसी वजह से ये टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में शामिल किया गया ताकि हमें पता चले कि इनकार हदीस की वजूहात क्या क्या हैं। फिर अगली वजह ऐश परस्ती। अब मुनकरीन हदीस का इनकार हदीस उनकी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? इसलिए कि जिस ऐशो इशरत के ये लोग दिलदादा हो चुके हैं, अगर वो हदीस को हकम मानेंगे, उसकी हुज्जियत मानेंगे, तो उन्हें तो अपनी ऐश परस्ती को अल्लाह हाफिज़ कहना पड़ेगा, बाय बाय करना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बता दिया था कि इनकार हदीस के फितने की असल वजह लोगों की ऐश पसंदी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम में से किसी को अपनी मसनदों पर सहारा लगाए हुए इस हालत में ना बैठ पाऊँ। यानी मसनद से मुराद जैसे कोई टेक लगा के आराम से बैठता है ना, जैसे सोफ़े वगैरह पे आप देखेंगे कोई बैठ जाता है आराम से रिलैक्सिंग पोजीशन में। मैं तुम्हें इस हालत में ना पाऊँ कि जब मेरा हुक्म उसके पास पहुँचे जिसमें किसी काम को करने का मैंने कहा हो या किसी काम से रोका हुआ हो, तो तकब्बुर और निखवत से ये कहे कि मैं नहीं जानता ये क्या हुक्म है, हम तो जो कुरान में पाएंगे फ़कत उसकी पैरवी करेंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। यानी जब मेरा हुक्म आए तो इतना तकब्बुर हो कि वो कहे मुझे क्या पता, मैं तो नहीं इसको देखता, मैं तो नहीं इसको मानता, हम तो कुरान को जो देखेंगे कुरान के अंदर हुक्म बस हम उसी की पैरवी करेंगे। तो अब जिन लोगों का ये रवैया हो, ऐश के पीछे इतने पागल और दीवाने हुए हैं
कि हर चीज़ का इनकार करते हुए, उसको रोनते हुए, मसलते हुए, कुचलते हुए जब वो आगे से आगे जाना चाह रहे हैं दुनिया की ऐश परस्तियों के अंदर, तो फिर उनका क्या इलाज हो सकता है सिवाय इसके कि हम अल्लाह से उनकी हदायत के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हदायत अता फरमाइए। अब हम मुनकरीन हदीस के एतराज़ात और उनका रद्द जो है ना दलाइल के साथ पेश करते हैं। मतलब उनके ऑब्जेक्शंस क्या हैं। पहले तो हमने वजूहात पढ़ी ना, क्यों नहीं मान रहे। अब उनके ऑब्जेक्शंस क्या हैं, उसको हम कैसे रिजेक्ट करते हैं, उन दलाइल का जायज़ा लेते हैं। तो हमारी जो अब मेन हेडिंग है वो है मुनकरीन हदीस के एतराज़ात का जायज़ा। पहला एतराज़, मुनकरीन हदीस का पहला एतराज़ क्या कहते हैं वो, हिफाजत हदीस में शक का इजहार करते हैं। कैसे करते हैं हदीस की हिफाजत में शक का इजहार। ये मुनकरीन हदीस आम सादा लोग मुसलमानों को, यानी इनका टारगेट आम अवाम होते हैं ना, उन्हें ये कहकर धोखा देने की कोशिश करते हैं कि असल हदीस महफूज नहीं है, इसलिए काबिल एतमाद नहीं है। बस ये एक बात कह दी ना कि जहाँ शक आ गया तो वहाँ पे फिर इंसान को कोई 100 दलाइल भी दे, शक का कीड़ा दिमाग से नहीं निकलता। वो कहते हैं जी हदीस ही महफूज नहीं है, तो हम उस पर कैसे एतमाद करें। वो कहते हैं कि जो हदीसें हैं किताबी सूरत में तो बहुत अरसे के बाद कंपाइल हुई, मुदव्विन हुई। इससे पहले अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहद सहाबा में असल में हदीस ज़ुबानी जो है वो नकल होती थी। एक ने सुनी, दूसरे को सुनाई, फिर उसने आगे सुनाई, नकल दर नकल का सिलसिला जारी रहा। इसलिए ज़ुबानी रवायात पर इतबार तो किया ही नहीं जा सकता। यानी ज़ुबान से जो चीज़ आई है, ज़ुबान दर ज़ुबान होते हुए जनरेशन टू जनरेशन, उस पर हम कैसे इतबार करें, ये काबिल एतमाद नहीं है। ये उन्होंने धोखा दे दिया, ऑब्जेक्शन उठा दिया। अब हम इसके जवाब को देखते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अपने सर लिया, ऐसे ही हदीस की हिफाजत का भी ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है, एहतमाम किया है। ज़िम्मा तो उस तरह नहीं लिया, लेकिन उसका एहतमाम किया कि अकल जो है उसके लिए हैरान हो जाती है। इरशाद बारी ताला है कुरान की हिफाजत के हवाले से सूरह अल हिज्र में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अरबी इसकी ज़रूर याद कर लीजिएगा, और आप 3rd ईयर में भी इसको बार बार मेंशन करती रही हूँ, इस आयत को ज़रूर याद कीजिए। अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक हमने ही ये अज़्ज़िक्र नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ज़िक्र क्या है, कुरान। अल्लाह कहते हैं हमने ज़िक्र नाजिल किया ना, हम इसकी हिफाजत कर रहे हैं, यानी हिफाजत का ज़िम्मा हमारा है और अल्लाह ने की हिफाजत। तो अब जब जो ज़िक्र है, कुरान है, तो उसके अंदर जो उसकी डिटेल आई है कुरान के अंदर, यानी अल्लाह ताला जो बताना चाहते हैं, कीमुस्सलात ही है, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रोज़े रखो, हज करो, अच्छे अच्छे काम करो, अच्छी अच्छी अखलाकियात पर अमल करो। तो क्या वो जो एक्सप्लेनेशन है, वो जो डिटेल है, अल्लाह ने क्या उसको सेव करवाने का बंदोबस्त नहीं किया होगा? यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि अल्लाह ने ज़िक्र में एक हुक्म उतारा और आगे जो इसकी एक्सप्लेनेशन है उसको अल्लाह ताला ने लोगों के ओन पे छोड़ दिया कि जो चाहेगा उसको सेव करेगा, जो चाहेगा ना करेगा, और फिर ऐसे जाकर एक टाइम ऐसा आएगा कि डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे हदीस के अंदर और फिर मेरा हुक्म, ज़िक्र का हुक्म वैलिड ही नहीं रहेगा। ये तो नहीं हो सकता था ना। अल्लाह ताला ने जहाँ कुरान को सेव किया, वहाँ पर जो कुरान के अंदर बेसिक अहकामात, फंडामेंटल्स आए हैं, वो सारे के सारे अल्लाह ने सुन्नत हदीस के ज़रिए सेव करवाए हैं। अब आगे चलकर हम पढ़ेंगे ना हिफाजत हदीस के हवाले से कि कैसे कैसे इस पर अमल हुआ है। सहाबा ने इसके ऊपर अमल करके दिखाया, यानी सिर्फ बोल कर नहीं, लिख कर नहीं, कोल दर कोल नहीं, अमली हिफाजत मौजूद है कुरान के अहकामात पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले करके दिखाई, सहाबा ने उनसे देखकर सीखी, वो ली, अपने अमल का हिस्सा नमूना बनाया, और उसके बाद फिर अपनी जनरेशन टू जनरेशन उसको सिखाया, और उसके साथ साथ साइड बाय साइड लिखने का भी काम होता रहा। तो अब मुनकरीन का ये ऑब्जेक्शन कि कुरान महफूज है और हदीस गैर महफूज है, ये दलील ही
वैलिड नहीं है उनकी, ये एतराज़ ही रिजेक्ट करने वाला है, रिजेक्ट करने के काबिल है। अब सवाल एक पैदा होता है यहाँ पर कि कुरान अल्लाह का कलाम है, उसका नुज़ूल कैसे हुआ, कितनी मुद्दत में हुआ, उसकी तरतीब कैसे हुई, किन लोगों ने उसे लिखा। ज़ाहिर है कि ये सब कुछ कुरान में बयान नहीं हुआ। ये सारी डिटेल हमें हदीस से मालूम होती है, यानी कुरान के बारे में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन थे कातबीन, टाइम ड्यूरेशन। कुरान में तो कुछ भी नहीं है इसके बारे में। अगर आप लोग ये लोग नहीं कि इनकार हदीस करने वाले कुरान को मानते हैं और हदीस को नहीं मानते, तो फिर ये बाकी डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी इनको। और आप ये भी देखें, इसमें एक बड़ी ही यानी दिल को लगने वाली बात कि कुरान भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया ना, किसी फरिश्ते ने तो नहीं दिया डायरेक्ट हमें आकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये कुरान है तो हमने मान लिया कि ये कुरान है। तो जब हम कुरान को मान रहे हैं तो बाकी चीज़ों को भी मानने में हमें क्या एतराज़ है। तो जाहिर है कि ये सब कुछ हमें हदीस से मालूम हुआ है। अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत हुफ़ाज़ कराम से करवाई, लोगों ने अमल किया, लोगों ने पढ़ा समझा, और हदीस की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने मुहद्दिसीन कराम को पैदा किया, उनकी जमात से करवाई। इसमें हमारे एक स्कॉलर हैं मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब, वो बयान करते हैं कि सुहाबा ने हदीस को एहतियात के साथ लोगों तक पहुंचाने का एहतमाम फरमाया था। बड़ी एहतियात होती थी हदीस के बयान करने में। तो हदीस की हिफाजत भी एक दर्जे में कुरान की हिफाजत के करीब करीब है। इसमें शुबे निकालना, इन डाउट्स क्रिएट करना, असल में कुरान में शुबा निकालना है। तो हिफाजत हदीस की अज़ीमुश्शान खिदमत में अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही। अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब की हिफाजत का गैर मामूली इंतज़ाम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नकूश का, आपकी बातों का, कदम और आसार जिसे कहते हैं आसार हदायत, उसकी हिफाजत के लिए भी अल्लाह ने ऐसा शानदार इंतज़ाम किया जो अपनी मिसाल आप है। मुहद्दिसीन कराम ने इस हद तक जाकर मेहनत की कि उन्होंने हदीस को कैटेगराइज कर दिया। उन्होंने ख़ुद मेहनत करके छान फटक के जो काली भेड़ें दीन के अंदर दीन का लिबादा ओढ़कर शामिल हुई, और उन्होंने हदीसों के अंदर भी बहुत सारी कहते हैं कि कुरान में तो वो छेड़खानी कर नहीं सकते थे, ऐसे लोग जो थे हमेशा से ही रहे हैं हिस्ट्री में। तो हदीसों पे उन्होंने ज़ोर आजमाई काफ़ी की और बहुत सारी चीज़ें घड़ के गलत मौजू और मरदूद किस्म की चीज़ें, मुनकर चीज़ें हदीस के ज़ख़ीरे में शामिल की हैं। लेकिन अल्लाह ताला भला करे मुहद्दिसीन कराम के ग्रुप का कि उन्होंने बहुत मेहनत करके हदीस को बाकायदा कैटेगराइज़ कर दिया कि ये जनाब हदीस बहुत सही है, ये हसन है, ये ज़ईफ़ है, ये गरीब है, ये मुनकर है, ये मरदूद है। तो अब असल बात तो ये है कि हमें इस मामले में जो सही अहले इल्म हैं, यानी सही अहले इल्म हैं, उनकी पढ़ी हुई किताबें, लिखी हुई चीज़ों को पढ़ना अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए, ताकि अनऑथेंटिक रवायात और चीज़ें हमारी रूटीन के अंदर शामिल ना हों। और हदीस की हिफाजत के हवाले से तो इतना शानदार काम हुआ है, इन्होंने मुहद्दिसीन ने ऐसे ऐसे असूल बनाए हैं कि आज के हमारे जदीद दौर के उलमा भी इस बात का इकरार करने पर मजबूर हो चुके हैं कि वो असूल ऐसे थे कि जिनके अंदर एक ज़रा बराबर भी कमी पेशी नहीं की जा सकती। यानी जो उन्होंने एक असूल बनाया वो बेस्ट असूल था जिसके ऊपर उन्होंने हदीस को महफूज किया। तो अल्लाह ताला हमें इसकी समझ अता फ़रमाए। फिर दूसरा एतराज़ आ जाता है उनका, इरशाद खुदाबंदी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, हमने तुझ पर किताब उतारी जिसमें हर चीज़ का खुला बयान है। गोया कुरान ने तमाम अमूर शरिया की तफसील बयान कर दी। कहते ना तिबयानन लिकुल्लि शै, लिकुल्लि शै जो है ना, कुल को ये उठाते हैं कि कुरान ने तो कुल चीज़ें बयान कर दी, सारी अमूर शरीयत की जो चीज़ें थी। कुरान जब कहता है कि हमने ये किताब है नबी आप पर उतारी कि जिसमें हर चीज़ का बयान है, हर चीज़, यानी जिसको हाईलाइट करना है वो क्या है, हर चीज़। तो वो कहते हैं अब हमें हदीस की क्या ज़रूरत है। तो अब इसका जवाब क्या है कि ये बात जहन में रखिए, इस बात में कोई
दूसरी राय है ही नहीं, मुसल्लम है ये बात कि दीन के जो अहकामात हैं, फंडामेंटल्स हैं, उसके कवायद हैं, कुल्लियात हैं, यानी कि जो उसूली चीज़ें हैं, कुल्ली चीज़ें हैं, वो सब कुरान है, कुरान पे मुश्तमिल है। इन फंडामेंटल्स वहीं से मिलेंगे। नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज करो, झूठ मत बोलो, वादा खिलाफ़ी ना करो, अमानत में ख़यानत, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल्स, बेसिक चीज़ें, रूल्स, वो सब का सब लॉ कुरान ही से मिलेगा। बास में तो कुरान पाक की नस मौजूद है। नस मीन के कुरान की एक का सबूत मौजूद है अहकामात के हवाले से, और बाज़ को अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किया कि आप उनकी तशरीह करें। यानी कुछ तशरीहात, एक्सप्लेनेशंस कुरान में अहकामात की मौजूद है। मसलन अब आप देखेंगे कि जैसे शिर्क है, शिर्क को कुरान में बार बार इतने मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है कि उसकी कोई और एक्सप्लेनेशन की उस तरह गुंजाइश ही नहीं रहती है, अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसके बारे में डिटेल बयान की। ऐसे बहुत सारे अहकामात हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लेनेशन को अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किया। जैसे मैंने अभी आपको मिसालें दी, नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ये डिटेल सारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से, क्योंकि ज़रूरत थी ना कि एक ऐसा गाइड हो कि जो इन चीज़ों के ऊपर अमल करके बताए। इसीलिए लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कह के हमें बहुत अच्छी तरह तसल्ली करवा दी गई। कुरान और सुन्नत में वही फ़र्क है जो असल में एक आइन और कानून में होता है। अब जैसे पाकिस्तान का एक आइन है ना, वो आइन कहते हैं कि फ़लाँ 1971 का आइन है, फ़लाँ का आइन है, और वो आइन बड़ा मुकद्दस होता है हमारे लिए। आइन में एक चीज़ लिख दी गई है ना, और फिर एक कानून होता है, फिर कानून जो है वो उस आइन के ऊपर अमल करवाता है। कुरान जो है वो अजमाल है, यानी बहुत मुख्तसरन अल्लाह ने उसको बयान किया, और सुन्नत उसकी तफसील है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि दोनों की हुज्जियत बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। दूसरा इस एतराज़ का जवाब कि जो एतराज़ करने वाले हैं मोतरज़ीन, उन्होंने लफ्ज़ कुल से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। वो कुल का लफ्ज़ बोलकर इससे सारे शरई अमूर मुराद लेते हैं। मुनकरीन कहते हैं हदीस के जब कुरान ने अपने बारे में ख़ुद ऐलान कर दिया कि वो हर चीज़ की पूरी तफसील का हामिल है, तो फिर कुरान से बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल ये एक मुग़ालता है जिसमें मुनकरीन हदीस ने हमारे ज़माने के जदीद तालीम याफ्ता तबके को मुब्तला करके इस्लामी शरीयत के असूलों को बिल्कुल जड़ से उखाड़ने की कोशिश की है, बीखकुनी कर दी है। हकीकत यह है कि कुरान को समझने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत है। मसलन इल्म लुग़त है, नहवी कवायद हैं, अरबी ज़ुबान का अंदाज़े बयान है, यानी अरबी ग्रामर वगैरह, नहवी कवायद, अरबी ग्रामर वगैरह है, और इन्हीं इल्म में इल्म हदीस वगैरह भी शामिल है। यही वजह है कि फ़िक़्ह इस्लामी में कानून साजी के लिए हदीस नबी की बहुत ज़रूरत है। तो गोया कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कुरान में फंडामेंटल्स हैं, और कुछ चीज़ों के लिए हमें बाकी उलूम का सहारा लेना पड़ता है। कुरान ने तो बता दिया ना कि जो तुम्हारी कामयाबी और नाकामी के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, मैंने उनके असूल बयान कर दिए हैं, वो ले लो। और उसवा जो है वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अब इस्लामी शरीयत का पहला सरचश्मा अल्लाह की किताब है, यानी अल्लाह की किताब से हम मदद लेंगे। दूसरा माखिज़ हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हदीस रसूल कुरान करीम के जो शॉर्टली अहकामात आए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन बयान करती है, शरह व तौज़ीह करती है। कुरान मजीद की तरह हदीस नबी में जो नस शरई है, वो भी हदीस नबी भी शरई नस है। नस मीन के शरई हुक्म है, और तमाम सहाबाए कराम, आइमाए कराम, फ़ुक़हाए कराम और तमाम इस्लामी फ़िरक़ों के नज़दीक ये वाजिबुल अमल है। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम इसको रोकते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर पार्ट 2 में इनकार हदीस का लेक्चर नंबर पार्ट 2, उसमें हम फिर तीसरा एतराज़ पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।